हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे इस चैनल में टेस्टेड ओके हैक्स में सबसे पहले हम देखेंगे ओवन के रिलेटेड हैक्स। ये ओवन यूज़ करने के हैक्स नहीं है, पर ओवन के रिलेटेड कुछ जानकारी लेंगे, जैसे ओवन के कौन कौन से टाइप्स है और कौन सा आपको सूट करता है। तो चलिए देखते हैं ओवन टोस्टर ग्रिल वर्सेस माइक्रोवेव ओवन। तो सबसे पहले देखते हैं ओवन टोस्टर ग्रिल होता क्या है। इसको ओटीजी कहते हैं। ये लगभग ऐसे दिखता है, जिसके अंदर हीटिंग रॉड्स होते हैं और उसके बाहर टेम्परेचर, टाइमर एक्सेट्रा कंट्रोल करने के लिए नॉब्स होते हैं। ठीक वैसे ही नॉब्स जैसे हम फ़ैन के रेगुलेटर में यूज़ करते हैं ना, 1 2 3 4 फ़ैन की स्पीड चेंज करने के लिए, ठीक वैसे ही नॉब्स इसमें टेम्परेचर, टाइमिंग और कौन कौन से रॉड हीट करने हैं वो कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ओटीजी काम कैसे करता है। जब भी हम ओटीजी स्विच ऑन करते हैं तो वो रॉड्स हीट होते हैं। बेसिकली वो रॉड होते हैं ग्रे कलर के। जब वो हीट हो जाते हैं तो वो येलोइश बन जाते हैं और उसके अंदर की हीट पूरे ओवन के अंदर जम जाती है और उससे खाना गर्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने इस वीडियो में देखा अभी। अब देखते हैं माइक्रोवेव ओवन का प्रिंसिपल। जैसे ओटीजी में कंट्रोलिंग नॉब्स होते हैं, वैसे इसमें डायरेक्टली बटन्स होते हैं। जैसे आप डायरेक्टली टाइमिंग सेट कर सकते हो, या ये अप डाउन एरो से आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। फिर इसमें ऑटो कुक मेन्यू भी अवेलेबल रहता है। जैसे आपको तंदूर बनाना है या कुछ पीनट वगैरह रोस्ट करना हो, तो उसके लिए डायरेक्टली ऑटो कुक के मेन्यूज़ अवेलेबल रहते हैं। आपको बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। जो मेन्यू आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर, टाइमर अपने आप सेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं माइक्रोवेव वर्क कैसे करता है। जब आप माइक्रोवेव ऑन करते हो तो उसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिससे वेव्स निकलती है। इसमें से कई वेव्स खाने में डायरेक्टली जाती है, तो कई इधर उधर से रिफ्लेक्ट होके फिर खाने में जाती है। और जब ये वेव्स खाने के पार्टिकल्स के साथ टकराती है तो खाना गर्म होता है। तो बेसिकली माइक्रोवेव इन वेव्स का यूज़ करके खाने को गर्म करता है। और माइक्रोवेव के अंदर एक डिस्क होती है जो अपने बर्तन को गोल गोल घुमाती है, ताकि हर हिस्से में ये वेव्स जाके पहुँचे और खाना अच्छे से गर्म हो। अभी हम असली के मॉडल्स देखते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि ओटीजी और माइक्रोवेव दिखने में कैसे दिखते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने ओटीजी ओवन सर्च किया हुआ है। इनके रेट्स काफ़ी कम होते हैं माइक्रोवेव के कंपैरिजन में। 3-4 हज़ार तक ही आपको पिजन जैसी अच्छी ब्रांड का मिल जाएगा। चूँकि इसमें डायरेक्टली हीटिंग रॉड से ही हीट पैदा होती है, तो इसमें अपने नॉर्मल मेटल के बर्तन भी चल जाते हैं, जिसमें हम रेगुलर गैस पे खाना गर्म करते हैं ना, वो वाले बर्तन भी इसमें आराम से चल जाते हैं। तो इस पिक्चर में जो नॉब दिख रहा है ना, उस नॉब से ही आपको टेम्परेचर, टाइमिंग ये सब मैन्युअली सेट करना है। तो चलिए अभी देखते हैं माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन के प्राइसेस ज़्यादातर 10,000 के अराउंड दिख रहे हैं हमें। इसका अगर हम इंटरफेस देखें तो इस पे सारे बटन्स दिख रहे हैं। नॉब आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। तो इन बटन्स से आपको एक तो ऑटो कुक मेनू डायरेक्टली सेट करना है, या तो टाइमिंग, टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करना है। बेसिकली माइक्रोवेव जो वेव्स पास करता है ना खाने में, उसके लिए आपको माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स लगेगी। तो ये यूटेंसिल्स एक तो सिरेमिक की हो सकती है, या ग्लास की हो सकती है, या मिल्टन जैसे कंपनी की प्लास्टिक की यूटेंसिल्स भी आती है। तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं ओवन टोस्टर ग्रिल वर्सेस माइक्रोवेव ओवन। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ओवन टोस्टर ग्रिल में एनालॉग इंटरफेस है, मतलब आपको नॉब्स से कंट्रोल करना है। टेम्परेचर हुआ, टाइमर हुआ, ये सब के आपको नॉब्स मिलेंगे, इससे आपको कंट्रोल करना है। और माइक्रोवेव ओवन में डिजिटल इंटरफेस है, मतलब उसमें डायरेक्टली आपको बटन्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों पिक्चर्स में हाईलाइट किया हुआ सेक्शन है ना, जो एनालॉग इंटरफेस और डिजिटल इंटरफेस दिखाता है।
दूसरा पॉइंट यह है कि ओटीजी खाने के थ्रू कोई वेव्स पास नहीं करता, वो रॉड की मदद से खाने को हीट करता है, मतलब जो अंदर गर्मी पैदा होती है ना, उससे खाना गर्म होता है। वो भी हमने देख लिया कि उसका प्रिंसिपल कैसे है। तो माइक्रोवेव ओवन खाने के थ्रू वेव्स पास करता है ताकि खाना गर्म हो, इसका भी प्रिंसिपल हम देख चुके हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ओटीजी नॉर्मल हीट से, मतलब नेचुरल हीट से खाना गर्म करता है, तो माइक्रोवेव आर्टिफिशियल हीट से खाना गर्म करता है। और एक पॉइंट हो सकता है कि ओटीजी में ऑटो कुक मेन्यू अवेलेबल नहीं है, तो माइक्रोवेव में ऑटो कुक मेन्यू अवेलेबल है। तो अगर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि मैं कितने टाइम के लिए रखूँ, कितने टेम्परेचर पे रखूँ, तो ऑटो कुक मेन्यू हमेशा काम आता है। प्राइस वाइज देखा जाए तो ओटीजी की प्राइस माइक्रोवेव के कंपैरिजन में कम है और माइक्रोवेव की प्राइस ओटीजी की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। और एक फैक्टर है जो काफ़ी प्राइस से रिलेटेड है, मतलब इसमें ओटीजी में आपको कुछ अलग से बर्तन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपके नॉर्मल बर्तन भी चल जाएंगे। तो माइक्रोवेव के लिए आपको माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स ही लगेंगे। तो जो ग्लास से बने हो, सिरेमिक से बने हो, ऐसे वाले यूटेंसिल्स आपको लेने पड़ेंगे माइक्रोवेव ओवन के लिए। तो ओटीजी किन किन लोगों के लिए है? अगर आप कम पैसे खर्चा करना चाहते हो, ज़्यादा मेहनत ले सकते हो थोड़ी बहुत, मतलब मैन्युअली सेट करने के लिए, फिर आपके लिए डेली यूज़ का ही खाना बनाना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बेकरी वाले प्रोडक्ट्स, फिर आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हो तो ओटीजी आपके लिए है। और अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो पर आपको मेहनत कम चाहिए और आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ बनाना है और आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, तो ओवन, माइक्रोवेव ओवन आपके लिए है। तो ये था मेरा ओटीजी वर्सेस माइक्रोवेव ओवन का वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और अगर आप किसी और चीज़ को लेके वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो ये था मेरा पहला वीडियो। अगर आपको ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप आगे के वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू, बाय बाय।